क्लास सिक्स वी हैव कम्प्लीटेड अभी यूनिट सेकेंड का फर्स्ट सेक्शन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेक्शन बी, दैट इज़ डिनर बाय मूनलाइट. ओके, in this chapter we will study about the three friends, that was Rusty, Pitambar and Popat, and how they are trekking on mountains. and वो मिलते हैं जिसका नाम होता है ब्लैक हैट या काली टोपी. फिर वो क्या होता है, क्या उनसे बातें करते हैं, उनकी ट्रैकिंग कैसे चलती है, नाइट स्पेंड कहाँ करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन. कहते थ्री फ्रेंड्स Rusty, Pitambar and Popat are trekking on their way to which mountain, a peak in the Kumaon Hills close to Chakrata, and they are spending the night at the forest rest house being attended by the caretaker, a one-eyed man who introduced himself as Kali Topi or Black Hat. It was a wonderful bonfire that night. Okay, lit a wonderful, sorry. कहते हैं कि थ्री फ्रेंड्स जो रस्की, पिताम्बर एंड पोपट जो है वो ट्रैकिंग पर जा रहे हैं माउंटेन्स जो कुमाऊं हिल्स पे पीक पर जा रहे हैं एंड जो चक्रोता के पास है. एंड दे आर स्पेंडिंग, वो अपनी जो नाइट है वो कहाँ पर बिताते हैं, फॉरेस्ट में रेस्ट हाउस होते हैं बच्चे, वहाँ पर बिताते हैं. और उन्हें जो अटेंड करता है वो है केयर टेकर, उसका नाम, वो एक आँख वाला इंसान है जिसका नाम है ब्लैक हैट या काली टोपी. ब्लैक हैट जो है लिट अ वंडरफुल बॉनफायर दैट नाइट, उस रात जो है वो एक लाइट बॉनफायर होता है ना बेटा, ये देखो लकड़ियों से इन्होंने आग जलाई हुई है, दैट वाज बॉनफायर. एंड इस तरह से वो जो है आग जलाता है बहुत अच्छी. एंड जो भी ओक लीव्स गिरे हैं, पाइन कॉन्स गिरे हैं, वो क्या करता है, ये सारे जो इन सबके साथ मिला के वो आग जो है इन सब से मिला के आग को जलाता है. एंड जो फ्लेम्स है लेफ्ट आउट, ऊपर तक उठ रही हैं उसकी जो फ्लेम्स हैं, ग्लो ऑन द, उसके जो फेसेस है जो ऑरेंज फ्लेम जैसे ऊपर की तरफ आ रही है, तो वो ब्लैक हैट ने देखा, वो जो ऑरेंज फ्लेम्स आ रही है वो उन बॉयज़ के फेस पर दिखाई दे रहे हैं. और जो ब्लैक हैट का शैतानी जो अपीयरेंस है वो भी उसको उस लाइट में दिखाई दे रहा है. ये होता है ना डेमोनिक काउंटेनेंस, मीन्स जो शैतानी दिखावा, जो मतलब जो दिख रहा है वो बड़ा ही शैतानी से, कि एक आँख वाला इंसान है, ब्लैक हैट पहने, थोड़ा डरावना लग रहा है. डेविलिश टिंगल बाय द फ्लिकरिंग फायर लाइट एंड ईगर टू कीप द फायर गोइंग, ही ऑलमोस्ट सेट फायर टू हिज बियर्ड. कहते हैं कि वो जो आग है उसको बर्दाश्त करने के लायक बनाता है, मीन्स वो लपटें इतनी उठ रही हैं कि वो थोड़ी आग को कम करता है. एंड वाई डोंट यू रिमूव योर हैट. अब रस्की जो है, रस्टी उसको बोल रहा है कि आप अपनी हैट क्यों नहीं उतार देते. द हैट, उसने कहा हैट को ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा. सैड इट्स वेयर, उसके वेयर मीन्स उसके पहनने वाले ने कहा, इसने कहा ब्लैक हैट वाले ने, उसने कहा मैं इसको अपने ऊपर सेव करता हूँ, सेफ़ लगता है मुझे इसको पहनकर, और इसको और ये मेरे ऊपर जब रहती है तो सेफ़ महसूस करती है, और मैं जब इसके नीचे होता हूँ तो मुझे सेफ़. इट मीन्स कि हैट भी नहीं चाहेगी कि मैं इसको अपने सिर से उतार दूँ. कहते हैं रेन हो, स्नो हो, आउटडोर हो या इनडोर हो, वो अपने जो है ये हैट को अपने ऊपर रखता है, मीन्स वो रिमूव नहीं करता. बॉयज़ ने क्लैप किया कि वाह, इतना अच्छा एडमायर किया उसने उसकी लॉयल्टी को हैट के लिए. एंड दे हैड टू, इट सीम टू सूट हिम, उन्होंने बताया कि ये उसको सूट भी कर रही है. एडिंग डिस्टिंक्शन टू हिज स्कार एंड वन आई, उसकी जो है इंपॉर्टेंस को बढ़ा रही है. कौन? ब्लैक हैट. टेल अस योर नेम, आस्क्ड पोपट ने कहा कि अपना नाम बताइए. काली टोपी ने कहा मेरा नाम है काली टोपी. ठीक है, अपना नाम बता रहा है काली टोपी. तो उसने कहा आई नीड नो फर्दर क्लेम टू फेम, अब मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी बताने की. विल कॉल यू टॉपी, उसने कहा कि हम तुम्हें सिर्फ टॉपी कहेंगे शॉर्ट में, रस्टी ने कहा. बट टेल हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेयरिंग इट, पर ये तो बताओ तुमने कब से इसको पहना हुआ है. उसने कहा ओनली 30 ईयर्स, अबाउट हाफ ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ के आधे साल. इट मीन्स वो 60 ईयर्स का है. तो उसने कहा कि 30 ईयर्स हो गए हैं मुझे इसे पहने हुए. तो वो कहता है, तो फिर ये अपने बारे में बता रहा है कि कब से पहनी हुई है. एंड काली टोपी विल कॉल यू, ही भी हो गया नाउ, ओनली 30 ईयर्स, ये भी हो गया. इट हैज़ लास्टेड वेल ऑब्जर्व्ड, पिताम्बर ने कहा कि हम काफ़ी टाइम से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं. मेड इन लंडन, उसने बताया कि ये जो मेरी हैट है ये लंदन में बनी हुई है. इट वॉज बोर्न बाय एन अंग्रेजी मैजिस्ट्रेट ने इसको पहना हुआ था. व्हेन आई वॉज अ यंग फॉरेस्ट गार्ड, जब वो अभी वो 30 ईयर्स से पहन रहा है, तो इट मीन्स जब वो 30 ईयर्स का था तब उसको मिली होगी. वर यू देयर, इट हैपन्ड, कहते द टाइगर, यहाँ पर ही वॉज किल्ड बाय अ टाइगर, जो मैजिस्ट्रेट था वो टाइगर के द्वारा मारा गया. द टाइगर एट हिम बट लेफ्ट द हैट, उसने कहा टाइगर उसको खा गया लेकिन ये जो हैट थी वो बच गई.
उसने कहा वर यू देयर व्हेन इट हैपन, क्या तुम वहीं थे जब ये हुआ था? बॉयज़ पूछते हैं येस इट हैपन वेरी क्विकली, बहुत जल्दी हो गया था। द मैजिस्ट्रेट, उसके असिस्टेंट एंड 2 जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे वो भी वहीं पर थे। आई वॉज वन ऑफ दैम, उनमें से एक था। वर ऑन फुट, जब अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ऑन द ट्रेल डाउन टू हैनल, व्हेन दिस टाइगर कम आउट ऑफ द bushes very fast very silent and pounced upon the साहिब and carried him off। उसने कहा इतनी bushes, झाड़ियों में से निकल कर इतनी साइलेंटली, इतना फास्ट वो आया था और साहिब मीन्स मैजिस्ट्रेट के ऊपर झपटा और उसको उठाकर ले गया। इन वॉट अबाउट यू, उन्होंने कहा फिर तुम्हारा क्या हुआ? ओ आई वॉज अप टू उसने कहा कि मैं जो ट्री पर चढ़ गया। नो टाइम बट नॉट बिफोर द टाइगर हैड क्लोड आउट ऑफ, तब भी वो उसकी एक आँख निकाल कर ले गया। कौन? टाइगर। दैट वॉज, उसने कहा मेरी एक आँख तब निकाली व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू रेस्क्यू द साहिब, जब मैं साहिब को बचा रहा था। नन ऑफ अस हैड गन्स, यू सी यू डोंट चेज एन एंग्री टाइगर विद अ वॉकिंग स्टिक। उसने कहा क्या तुम देख सकते हो कि कोई भी मतलब मैं क्या कोई भी एंग्री टाइगर को वॉकिंग स्टिक से नहीं भगा सकता, हमारे पास गन नहीं थी। सो वी वेटेड अंटिल वी थॉट इट वॉज सेफ एंड देन वी वेंट फॉर हेल्प, फाउंड द मैजिस्ट्रेट साहिब नेक्स्ट डे, नॉट मच वॉज लेफ्ट ऑफ हिम। उसने कहा कि हम जो हैं काफ़ी देर हमने वेट की, हमने कहा जब सेफ लगेगा तो हम नीचे उतरेंगे क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तो उसने कहा कि फिर वो नेक्स्ट डे जो है वो उसको देखने गए मैजिस्ट्रेट को, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिले। It was a man-eater all right, and the first in these parts, and there were cubs, and they too grew up to be man-eater। उसने कहा वो जो टाइगर था वो man-eater था, and first in these parts, and फिर उसने जो उसके सारे पार्ट्स खाए थे किसके? मैजिस्ट्रेट के। and there were cubs, और वहाँ पर cubs भी थे। cubs कौन? टाइगर के बेबी। and they too grew up to be man-eater, वो भी इतने बड़े हो चुके थे कि मैन को खा सकते थे। and the head, उसने कहा फिर हैट, रस्टी ने कहा कि फिर हैट वॉज द मैजिस्ट्रेट स्टिल वेयरिंग इट, क्या उन्होंने पहन रखी थी? नो इट वॉज लाइंग नियर द बुशेस, ये झाड़ियों के पास गिरी हुई थी। वेयर ही हैड बीन अटैक, जहाँ पर उनका अटैक हुआ था। लुक देयर इज स्टिल अ बिग स्कारच ऑन इट, उसने कहा देखो स्क्रैच है इस पर। इट मेड बाय वन ऑफ द टाइगर्स क्लॉन, पिन, इसके पंजे के निशान बने हुए हैं। द बॉयज़ कम क्लोजर टू लुक, देखिए वो पास आकर उसकी हैट को देख रहे हैं कि उसकी हैट पे कौन सा निशान है। एंड इट्स वेयर हैड नो इंटेंशन ऑफ रिमूविंग इट, so they had to stand around him to examine it. There was a big dent on the side में एक देखिए बड़ा छेद, डेंट होल है एक बड़ा। It could have been made by any sharp objects. It sounded like a very tall story, but the boys decided to believe it. You could believe anything about black hat। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी, मतलब पहले तो बॉयज़ विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो विश्वास करने लगे। एंड वो अपनी स्टोरी जो है उसको बताता रहा। एंड द डिनर वॉज अ सक्सेस, फिर डिनर उनका ख़त्म हुआ। एंड वाइल दे एट वेरियस हंग्री एनिमल्स, उन्होंने खा लिए वाइल दे एट वेरियस हंग्री एनिमल्स गैदर्ड अराउंड दैम इन द डार्क बट कैप्ट टू द शैडोज। उन्होंने कहा जब वो खा रहे थे तो आसपास उनके बहुत सारी शैडोज़ दिख रही थी बीस्ट एनिमल्स की, तो वो चारों तरफ खड़े हुए थे। जब बीस्ट वर अफ्रेड ऑफ द फायर, आपको पता है एनिमल्स किससे डरते हैं? फायर से और ह्यूमन से। एंड अफ्रेड ऑफ ब्लैक हैट, और ब्लैक हैट से भी डरते थे। एंड एवरी नाउ एंड देन ब्लैक हैट वुड थ्रो अ, कहते कि वो जो ब्लैक हैट था वो एक भी चपाती फेंकता था, बॉन फेंकता था अंधेरे में। एंड जो एनिमल्स डॉग थे वुड फाइट ओवर इट, इसके ऊपर झगड़ा करते थे। द जैकल्स जो थी वो वेटेड करती थी कि हमारी भी टर्न आएगी, हमें भी कुछ फेंका जाएगा। जो हाइना थी वो जिस फेवरेट मीटी बॉन ऑफ मटन, वो उसके फेवरेट जो मीट के पीसेस थे उसको फेंकता था। इट अपीयर टू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद ब्लैक हैट, के साथ उन जानवरों की कोई अच्छी ही रिलेशनशिप थी। एंड पेशेंटली लाफिंग नाउ एंड देन कॉन्फिडेंट दैट सम बिट वुड कम वे, कहते कि वो इतने उससे बैठे हुए थे एनिमल्स जो हैं कि कुछ टुकड़े हमारी तरफ भी आएंगे। द जैकल्स वुड कम टू द लेफ्ट ओवर सिंस द फीस्ट वॉज ओवर, अब जो जैकल्स थी वो वेट कर रही थी, अब फीस्ट जो है वो ओवर हुआ। इफ़ देयर वर, कहते हैं कि कुछ कैट्स भी होंगी उनके चारों तरफ, तो वो वहाँ पर नहीं आई, वो पीछे ही रुकी रही। एंड द केयर टेकर कैप्ट द बॉयज़ अवेक विद टेल्स ऑफ ट्रेजर विच एंड स्ट्रेंज हैपनिंग ऑन विच माउंटेन। केयर टेकर जो था वो उनको बॉयज़ को स्टोरी सुना रहा था, कभी खजानों की, कभी भूतों की, कभी कोई अजनबी से स्ट्रेंज हैपनिंग बता देता था।
एंड देयर इज़ अ मैजिक स्टोन। उन्होंने बताया कि यहाँ पर, किसने, ब्लैक कैट ने बताया उन बॉयज़ को कि यहाँ पर एक मैजिक स्टोन है जो छिपा हुआ है कहीं पर। एंड अ रेयर जेड इज़ अ प्रीशियस स्टोन, ओके। एन एमरल्ड ब्रॉड फ्रॉम, एमरल्ड कह रहे वो लाया था जो तिब्बतन चाइना था ना, बाय एन अर्ली ट्रैवलर था कोई वहाँ का, उसने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था। फाइंड इट एंड यू, कह रहे कि तुम इसे फाइंड करो एंड यू विल बी मेड फॉर लाइफ, और तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, मतलब ज़िंदगी बन जाएगी। अब वो बता रहा है कि वहाँ इतना प्रीशियस स्टोन है, तुम इसे लोगे तो तुम्हारी, मतलब इतना प्रीशियस है कि तुम कितने लखपति करोड़पति बन सकते हो। एंड देयर इज़ अ मैजिक, सॉरी, रस्टी एंड हिज फ्रेंड्स हैडंट कम ऑन अ ट्रेजर हंट। अब जो रस्टी और उसके फ्रेंड्स थे वो अब कोई ट्रेजर ढूंढने तो आए नहीं थे, बट इफ़ देयर वॉज ट्रेजर टू बी फाउंड, लेकिन अगर कोई कह दे कि यहाँ पर कोई खजाना है तो वाई नॉट लुक फॉर इट, तुम उसे क्यों नहीं देखोगे। अगर आपको मैं कह दूँ यहाँ पर ये खजाना है और आप करोड़पति बन जाओगे, तो क्या आप उस चीज़ को नहीं देखने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से इंसान के मन में लालच आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था, आप इसको अच्छे से रीडिंग भी करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय चिल्ड्रन।